जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स का तारुफ़। और इसमें हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स ने कैसे हमारी ज़िंदगी को जो है वो इंस्पायर किया है, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आई है, और वो कौन कौन सी इन्वेंशंस हैं और उनके क्या क्या इस्तेमालात और काम हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे काम आती हैं। जी, तो फ़िज़िक्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तरक्की करने से बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं, और उनमें इन्वेंशंस में रेफ्रिजरेटर है, पुल्ली है, बिजली के आलात हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब रेफ्रिजरेटर जो है ये वर्क करता है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। किसके असूल के तहत काम करता है ये? थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, ये थर्मोडायनामिक्स के असूल के तहत काम करता है। और थर्मोडायनामिक्स जो है ये फ़िज़िक्स की ही एक सब ब्रांच है, जिसमें हम हरारत के जो है वो मुख्तलिफ लॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके असूल के तहत ये काम करता है, और हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा काम है। हम चीज़ों को कई दिनों तक जो है वो फ्रेश रखते हैं, सब्जियों को और बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद देख लीजिए जी पुल्ली। तो पुल्ली जो कि आप सबको पता है कि इसका क्या काम है। तो बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, 300-300 मंजिला, 100-100 मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं आजकल के दौर में। तो उनमें जो नीचे से कंस्ट्रक्शन का सारा सामान है, टनों के हिसाब से जो सामान होता है, वो हम इसी पुल्ली के ज़रिए से ऊपर चढ़ाते हैं। उसके बाद बिजली के आलात आ गए। बिजली के आलात में हमारे घरों में देखें, पंखे हैं, मोटरें हैं, वॉशिंग मशीन है, ओवन है। तो हम क्या करते हैं कि बिजली से चलने वाले जो आलात हैं, बिजली की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसके ज़रिए हम काइनेटिक एनर्जी में से कन्वर्ट करके पंखे चलाते हैं। फिर उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करके काइनेटिक में क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं, जिससे हम पानी वगैरह लेते हैं ज़मीन से। और एक जगह से दूसरी जगह पानी को पंप करने के लिए भी हम मोटरें इस्तेमाल करते हैं। देन उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम जो है वो वॉशिंग मशीनें चलाते हैं। पहले औरतों को जो है घर में खुद से हाथों से कपड़े धोने पड़ते थे, लेकिन आजकल जो है वॉशिंग मशीन हम जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करके बड़े आराम से सैकड़ों के हिसाब से भी अगर कपड़े हों तो बड़ी आसानी से धुप जाते हैं। और उसके बाद है ओवन। तो इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ओवन में 2-3 मिनट के अंदर हम जो है वो अपनी चीज़ें गर्म कर लेते हैं। इसके अलावा पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत सारे जो फास्ट फूड्स हैं वो भी इसी की मदद से बनाए जाते हैं। उसके बाद मोबाइल फ़ोन पे मैंने इतनी बात नहीं की थी। मोबाइल फ़ोन जो है इस दौर की सबसे जो आप कह लें कि मेन इन्वेंशन है, ये है। और मोबाइल फ़ोन जो है इसने बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को इंस्पायर किया है। तो ये भी फ़िज़िक्स के रूल्स के तहत काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हैं, रेडियो वेव्स जो हैं, इसके ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और जो है इन्हीं सिग्नल्स के ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन है, पिक्चर्स हैं, मैसेजेस हैं, वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये सारी की जो सारी इन्वेंशंस हैं, इन्होंने वाकईतन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं। और ये फ़िज़िक्स का इतलाक़ है हमारी ज़िंदगी से, ताल्लुक़, यानी फ़िज़िक्स जो है हाउ इट इंस्पायर्स आवर लाइव्स। ये कैसे हमारी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करती हैं, ये कैसे हमारी ज़िंदगी में जिद्दत लाती हैं। तो फ़िज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को जो मॉडर्न करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर गर्मियों में आज एसी ना चल रहा हो और वॉशिंग मशीन अगर हमारे घरों में ना हो तो कितना काम बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर अगर ना हो तो ठंडा पानी और ये बर्फ़, ये सारा कुछ कहाँ से आएगा। तो ये फ़िज़िक्स ही की मरहून मिन्नत है कि हमारी ज़िंदगियों में इतनी ज़्यादा जिद्दत आ गई है, और हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन सारी इन्वेंशंस को इंजॉय करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही ये था कि फ़िज़िक्स का तारुफ़, और हम देखें कि हाउ इट हैज़ इंस्पायर्ड आवर लाइव्स। ये कैसे हमारी ज़िंदगियों में जो है वो इंस्पिरेशन ला चुकी है, जिद्दत ला चुकी है। और इसके बाद जो है ये भी है कि इन इन्वेंशन ने जहाँ हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा की हैं, वहाँ इन इन्वेंशंस की वजह से बहुत सारे ख़तरात भी पैदा हुए हैं। तो माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन ईजादात की वजह से। जो है आप देख सकते हैं कि इतने कंप्यूटर्स और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये कचरा जब ये ख़राब हो जाती हैं तो कचरे के ढेर लग जाते हैं। इसके अलावा जो है
आप देख सकते हैं कि फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन के जो है वो मेथड्स और जिसके ज़रिए से हम जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करते हैं जिसे एटॉमिक बम कहते हैं। तो ये फ़िज़िक्स ही की मरहून मिन्नत है। और इसके बाद जो है न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ करके हम बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर जो लॉन्च करते हैं, जंगी जहाज़ वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं इसी रूल के तहत चलते हैं कि इंजन में गैसेस जलती हैं। गैसेस जो हैं वो स्पीड के साथ जो है वो पीछे की तरफ से निकलती हैं एक्शन के तौर पर, और रिएक्शन के तौर पर हमारे जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं और जो हैं ये मिज़ाइल जो हैं ये रिएक्शन के तौर पर, रद्द अमल के तौर पर आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये सारी की सारी जो इन्वेंशंस हैं, दीज हैव वेरी यू कैन से importance in our lives, as well as these has some hazardous impact in our lives। तो इनके नुकसानात भी हैं, इनके फ़ायदे भी हैं। तो जी ये आज के लेक्चर के बाद आपकी एक असाइनमेंट होगी, आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हर इंस्ट्रूमेंट में फ़िज़िक्स का कौन सा रूल या कौन सी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो है उसका जो है वो वहाँ पे अमल दखल आता है, और कैसे वो काम करती है, फ़िज़िक्स किस किस जगह पे वहाँ पे लगती है। तो आपने ये असाइनमेंट बनानी है एक रफ सी, और कोशिश करनी है इसको समझने की। और अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप वो असाइनमेंट बना के मेरा जो है वो नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, तो उस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर दे तो मैं आपकी जो है वो हेल्प कर दूँगा। जी इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर द एंड होता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मतवातर पूरे का पूरा जो 9th का कोर्स है फ़िज़िक्स का ये अपलोड करूँगा, तो मेरी डेली वीडियो जो है वो अपलोड होगी। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।